कवि ही मोहब्बत बेच सकता है। ये बिकने की चीज नहीं है, लेकिन कवि अपने भावनाओं का, जो अनुभूतियों का जो संसार है, वो जो कागज में वो उतारता है, उसको हम लोग खरीद करके पढ़ते हैं। कविता गीत के विषय में स्वयं महामहिम त्रिपाठी जी ने कितना सुंदर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्षर अक्षर भाव भरे। त्रिपाठी जी का लिखा हुआ है कि अक्षर अक्षर भाव भरे सागर से गहरे, अक्षर अक्षर भाव भरे सागर से गहरे, शब्द संजोकर मन से निकले गीत हो गए। साहित्य के प्रति मेरा रुझान प्रारंभ से ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाबूजी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, इसलिए मैं सोचा था कि मैं बताऊंगा कि इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। वे रसिक काव्य प्रेमी थे, अनगिनत कविताएं उनको कंठस्थ थी। कवि एवं कविताओं का संसर्ग उनको निरंतर रहता था। व्यापारी होते हुए भी कवियों से और कविताओं का संसर्ग उनसे बराबर रहता था। बात बात में वो कविता का पुट देना नहीं भूलते थे। गद्य लिखते लिखते मैं कब पद्य लिखना प्रारंभ कर दिया मुझे भी नहीं मालूम। मेरा मानना है कि गहन अनुभूति के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती। कविता लिखने का सिलसिला बीच में मेरा सुसुप्तावस्था को प्राप्त हो गया था। आदरणीय त्रिपाठी जी, श्रद्धेय त्रिपाठी जी के संसर्ग में आने के बाद उनकी कविताओं से मैं प्रभावित हुआ। मेरी रचना धर्मिता की गाड़ी फिर चल पड़ी। मेरे लिए यह विशेष संतोष एवं गौरव का विषय है कि उन्होंने इस पुस्तक को अपने आशीर्वचन से शोभामंडित किया है। शायद पिछले 5 वर्षों में यह ऐसा पहला अवसर है कि जब उन्होंने किसी पुस्तक की विषय में प्रकाशित होने से पहले अपने विचार लिखित रूप में दिए हों। ये हम लोगों के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। इस गर्व को मैं आप लोगों को सबके सामने बांटना चाहता हूँ। इस सदा सहता के लिए मैं उनका चिर ऋणी रहूंगा। अन्यतम व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने यह संभव किया है, जो कि अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। प्रेरणा के लिए मैं सदा उनकी रचनाएं पढ़ता रहता हूँ। उनकी रचनाएं भारतीय जमीन एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है। कम से कम शब्दों में गूढ़ से गूढ़ बातों को व्यक्त करना उनकी खासियत है। एक दो मैं उदाहरण आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। 2 लाइन में देखिए कितना उन्होंने दिया है कि कल्पना के पंख कट गए। पहली लाइन, कल्पना के पंख कट गए। दूसरी लाइन, अब यथार्थ बोझ बन गया। कल्पना के पंख कट गए, दूसरी लाइन कितनी महत्वपूर्ण है कि अब यथार्थ बोझ बन गया। कहने का मतलब कि कल्पना भी थोड़ी सी मनुष्य में जिंदा रहनी चाहिए। हमेशा लिखा बड़ी 1, 2, 3 और 10 का अंक गणित नहीं है जीवन। इसमें कल्पना का भी, उन्मुक्तता कल्पना की भी रहनी चाहिए, जब जीवन का अगर हम आनंद लेना चाहते हैं तो। दूसरी कविता में बहुत छोटी छोटी अलिया समय के सीमा के कारण मैंने बांटा है कि छोड़ो भी जाने दो। ये आदरणीय त्रिपाठी जी की कविता बता रहा हूं कि छोड़ो भी जाने दो, इसको हटलाने दो, अपने रूप दिखाने दो। जिंदगी बहुरूपिया रूप है अनेक, जिंदगी बहुरूपिया रूप है अनेक। माने जिंदगी के अनेक रूपों का कितने सुंदर से उन्होंने चित्रण किया है और उसके अनेक रूपों को कहा कि हटलाने दो, अपने रूप दिखलाने दो, लेकिन हम अपने रफ्तार में अपनी जिंदगी में चलेंगे। मेरी पुस्तक मन के द्वार में मेरी श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी कविताओं के माध्यम से मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकूंगा। मैं कवि नहीं हूं, मैं अपने अनुभवों के प्रति सजग जरूर हूं। चैतन्यता के साथ जीवन यात्रा करता हूं। मन में उठते बैठते विचारों एवं घटनाओं से उत्पन्न एहसासों की अभिव्यक्ति कागज पर उतारने की हमेशा से मुझ में ललक रही है। मेरी रचनाओं में संदेश निहित है। मेरी रचनाएं आध्यात्म जीवन मूल्यों के समर्थन में, मेरी रचनाएं आध्यात्म एवं जीवन मूल्यों के समर्थन में एवं बाजारवाद, स्वार्थपरता, संकुचन, गिरते मूल्यबोध के विरोध में खड़ा है।
मानव को उसका यथार्थ और उसकी पहचान बताने का कविता प्रयास करती है। कवि सदैव प्रतिकूल धाराओं में बहता है। इस पुस्तक के प्रकाशन में मुझे भारतीय भाषा परिषद के निर्देशक एवं वागत के संपादक एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभाग डॉक्टर शंभूनाथ का काफी सहयोग मिला है प्रकाशन में। इसके प्रति मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बात का उल्लेख किए बिना मन के द्वार की पुस्तक का अस्तित्व में आने की कहानी संपूर्ण नहीं होगी। इस पुस्तक में छपी हुई कविताओं की पहली श्रोता, जब आप अपने घर में आप कविता लिखते हैं तो पहले तो आपको सुनाने की ललक रहती कि कैसा लिखा गया। इसके पहले श्रोता मेरी पुत्र वधू सविता लोहिया है। इन कविताओं के सुनकर उसकी पहली प्रतिक्रिया मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। उसने कहा था, मुझे अभी भी उसकी आवाज मेरे कान में गूंजती है कि पापा जी इन कविताओं को छपवाइए ताकि सभी लोग इसे पढ़ सके। ये पहली प्रतिक्रिया है उसकी कि इसको आप छपवाइए ताकि सभी लोग इसको पढ़ सकें। पुस्तक में कुछ कविताओं की प्रेरणा सीधे सीधे त्रिपाठी जी की रचना से मुझे प्राप्त हुई है। इस अवसर पर मैं अपने पहले श्रोता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। समाप्त करने के पहले मैं आपसे खास बात बांटना चाहूँगा कि संकलन तैयार होने के पश्चात मुझे लगा कि सारी कविताएं मेरे मन के विभिन्न आयामों का बिंब है। इसलिए संकलन का नाम मन के द्वार के अलावा मुझको कोई भी नहीं जच रहा था। शीर्षक कविता मन के द्वार सबसे अंत में लिखी गई है। जब मैंने ये निर्धारित कर लिया कि इसका मन के द्वार रखूंगा, तब मैंने मन के द्वार की जो शीर्षक कविता सबसे अंत में लिखी है। जैसा कि डॉक्टर शंभूनाथ का आदेश हुआ है, मैं जो 2 कविता आपके सामने सुनाना चाहता हूं, उसमें एक मन के द्वार को सुनाऊंगा कि जीवन की यादों का, मन के द्वार कविता है मेरी, कि जीवन की यादों का, भावनाओं संवेग का, संयोग वियोग का, आशा निराशा का मन में है भंडार और मन ही पहरेदार। इन आयामों को करते नियंत्रित मन के विचार, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के जीते जीत है मन के हारे हार। मन में छिपे हैं हीरे जवाहरात, मन चाहा न हो तो मत बैठो मनमार, करो मधुर व्यवहार, खोलो मन के द्वार। मन से मन की अंतिम बंद है कि मन से मन मिले तो होती मन की बात, मन से मन मिले तो होती मन की बात, मन को छू जाते मन से निकली बात, आओ मन के पार खोले मन के द्वार। और मैं दूसरी एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूं कि जिस कविता के साथ आप जुड़ सके। ये कविता का शीर्षक है मेरी कहानी। यहाँ पर सभी लोग मुझको जानते हैं। मैं अपने बारे में क्या बोलना चाहता हूँ, इस कविता के माध्यम से मैं आपको बात पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या दूं मैं अपना परिचय, क्या दूं मैं अपना परिचय, मेरा जीवन ही मेरा परिचय है। कथनी करनी में अंतर रखना मानव की बदगुमानी है। मैं असीमित, मैं स्वचालित मानवता का पुजारी हूँ। फितरत में करना लिखा मेरे, दूध का दूध पानी का पानी है। कर्म योग का पथिक हूँ मैं, भक्ति योग का अनुयायी। भाव अभाव में सम रहना श्रेष्ठ मानव की निशानी है। कभी लघु हूँ कभी विराट हूँ, भाल सदा ऊंचा रखता हूँ। करते परहित जो मानव उनमें अपनी जगह बनानी है। कितने साथी आए छूटे, कितनों ने सींचा है मुझको। नतमस्तक हूँ उनके आगे, यह दुनिया आनी जानी है। सृष्टि की अनुपम रचना हूं। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति सृष्टि की अनुपम रचना है। एवरी मैन इज यूनिक। सृष्टि की अनुपम रचना हूं मैं। मानव के सब गुण है मुझ में, पर दूसरे को हे समझना मानव की बड़ी नादानी है। और एक मेरा ये अनाउंसमेंट है मेरा कि जस का तस दिखना चाहता हूं, जस का तस दिखना चाहता हूं। मुखौटों को नहीं अपनाया, जो भी कुछ हूं इन्हीं कारण ही, बस मेरी इतनी सी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।